हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बेटा एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते क्या है। यहाँ पे क्या कहा गया है, एक बार स्टेटमेंट रीड करेंगे बेटा। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा बेटा, आपको फाइनल एग्जाम हो या कैसे भी एग्जाम हो या आप घर पे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, जितना टाइम आप स्टेटमेंट रीड करने में लगाते हैं ना, वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। एक बार स्टेटमेंट को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चन आपका बिल्कुल ईजी लगेगा आपको। अगर आपने स्टेटमेंट रफली पढ़ी है कि ये करके ये करना है, ये करके ये करना है, तो उस टाइम पे आपके क्वेश्चन के रॉन्ग होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो बेटा मैं रिक्वेस्ट है, एक बार आप ना स्टेटमेंट को अच्छे से क्लियर कीजिए कि हमसे पूछा क्या गया है, गिवन क्या है, तब आप क्वेश्चन पे मूव ऑन कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेटमेंट देख लेते क्या है। द क्लास 10 स्टूडेंट ऑफ ए सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णानगर have been allotted a rectangular plot of land for their gardening activity। 10th क्लास के स्टूडेंट को क्या कहा गया है, गार्डनिंग एक्टिविटी के लिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट अलॉट किया गया बेटा। सैपलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। क्या कहा गया है, इसकी बाउंड्री के चारों तरफ जो है गुलमोहर के पौधे लगाए गए हैं 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे। देयर इज ए ट्रायंगुलर ग्रासरी लॉन इन द प्लॉट एज शोन इन द फिगर। The students are to show seeds of flowering plants on the remaining area of the plot। यहाँ पे बीच में एक ट्रायंगुलर एरिया दिया गया है, इसको छोड़ के बाकी जगह पे क्या करना है, उसने बच्चों ने अपने सीड्स जो हैं वो फ्लावर के सीड, फूल के जो पौधे हैं वो उगाने हैं। तो यहाँ पे क्या गया गया है, फर्स्ट पोर्शन देखते हैं क्या है। टेकिंग ए एज द ओरिजिन, ए को ओरिजिन मान के, ओरिजिन मीन्स मतलब 0,0 पॉइंट होंगे इसके। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल। हमने इन तीनों वर्टिसेस को क्या करना है, फाइंड आउट करना है और इसका एरिया फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है फाइंड व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इफ सी इज द ओरिजिन। अगर मान लिया सी को ओरिजिन माना जाए, मतलब 0,0 माना जाए, तो इसके वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। आल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन दीज केस। दोनों केस में हमने क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और आपने क्या ऑब्जर्व किया वो फाइंड आउट करना है। आई होप स्टेटमेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी बेटा। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में क्या है, टेकिंग ए एज ओरिजिन। ए को अगर मैं ओरिजिन मान लूं तो हमारे वर्टिसेस देखते हैं बेटा क्या होंगे। जो क्यू पॉइंट होगा, क्यू के वर्टिसेस देखते हैं, ये हमारी क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस, और इस तरफ वैल्यू जो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, वाई एक्सिस। तो इस तरफ चलते हैं बेटा, 1 2 3, क्यू की जो वैल्यू है वो कहाँ पे आ रही है, 3 पे। तो एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3 कोमा, और वर्टिकली देखते हैं कितने पे जा रहा है ये, 1 2 दूसरे डिस्टेंस पे। ये तो 0 लाइन है, 1 और 2 ये लाइन आ गई हमारी। तो 3,2 वर्टिसेस आ गए हमारे क्यू के। सेम एज इट इज हम पी के फाइंड आउट कर लेंगे। पी के कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से अगर हम डिस्टेंस देखेंगे ऊपर की तरफ तो कितने पॉइंट पे जाके है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, वर्टिकल तो 6 आ गया, हॉरिजॉन्टल क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट 4। तो इसके जो पॉइंट हो जाएंगे बेटा 4,6। सेम एज इट इज आर के देख लेते हैं। इस तरफ चलेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये पॉइंट है, मतलब 6 कोमा, वर्टिकली जो जाएंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा हमारा, ये इस पे, तो ये 5th पॉइंट हो जाएगा, तो 6,5। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने वर्टिसेस को फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए इनकी हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 5 एक्सरसाइज 7.4। तो सबसे पहला जो पार्ट है बेटा उसमें क्या है, टेकिंग ए एज द ओरिजिन। टेकिंग ए एज ओरिजिन, देन जो AD थी लाइन वो क्या होगी हमारी, एक्स एक्सिस, एंड AB जो होगी वो क्या होगी बेटा, वाई एक्सिस। आप अपने NCERT मैथ में एक बार स्टेटमेंट देखते रहें और जो डायग्राम गिवन है वो देखें। AD को क्या मानेंगे, एक्स एक्सिस, और AB को वाई एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। पी के जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो क्या है बेटा, 4,6, क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स है 3,2, और जो आर के कोऑर्डिनेट्स है वो हैं 6,5। ठीक है, इनकी हेल्प से क्या करेंगे बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ
ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू क्या होता है x1, क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 5 प्लस फिर x2 लेंगे 3 इंटू 5 माइनस 6 प्लस में x3 लेंगे 6 इंटू 6 माइनस 2। तो इनकी हेल्प से एरिया फाइंड आउट कर लेंगे 1/2 इंटू 2 माइनस 5 क्या हो गया -3 की 4 की मल्टीप्लाई -12 5 माइनस 6 -1 की 3 से मल्टीप्लाई माइनस का 3 प्लस 6 माइनस 2 4 4 6 जा 24। तो 24 में से 15 गया तो क्या आ गया बेटा 9/2 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आ गया हमारा पी क्यू आर का वो क्या आ गया 9/2 स्क्वायर यूनिट। सेकंड जो केस है बेटा उसमें क्या कहा है, टेकिंग सी एज ओरिजिन देन, अब सी को ओरिजिन मानते हैं तो क्या होगा, अब देखते हैं डायग्राम देखते हैं अपना। सी को क्या मानना है ओरिजिन, तो बेटा ये क्या हो जाएगी हमारे पास सी बी जो है वो एक्स एक्सिस हो जाएगी और सी डी जो है वो वाई एक्सिस हो जाएगी, ये वाई और इस तरफ क्या हो जाएगी एक्स एक्सिस। अब डिस्टेंस यहां से कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है बेटा। अब देखते हैं सबसे पहले मान लिया हमने पी के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं पी के, तो यहां से काउंट करना स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में वैल्यू जो आएगी पी की वो क्या आएगी पी की 12 कोमा वर्टिकली देखते हैं यहाँ पे क्या है 1 और 2, तो 12,2 जो हो गए वर्टिसेस ऑफ पी। अब उसके बाद आर की बात करते हैं, आर जो होगा वो यहाँ पे है इस डायरेक्शन में, यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 10। तो आर के वर्टिसेस जो आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे 10 कोमा, यहाँ से देखेंगे बेटा इस तरफ तो ये कौन से पॉइंट पे आ रहा है 1 2 और 3, तो 10,3। अब क्यू के पॉइंट्स चाहिए हमें, क्यू के पॉइंट्स भी इस साइड से गिनेंगे, तो यहाँ पे 12 था, 12 से एक आगे जाके क्या है हमारा क्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 13 कोमा इस साइड देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉइंट, तो 13,6 क्या हो जाएंगे हमारे वर्टिसेस ऑफ क्यू। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी किस तरीके से पॉइंट लेने हैं। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करते हैं, टेकिंग सी एज ओरिजिन देन सी बी इज एक्स एक्सिस, सी बी को हम क्या मान लेंगे एक्स एक्सिस एंड सी डी को क्या मान लेंगे वाई एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट्स जो होंगे क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएंगे बेटा, पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे 12,2, क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे 13,6 और आर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे 10,3। आई होप ये कोऑर्डिनेट्स आप डायग्राम से इजीली ले सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे क्या करना है, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पे बेटा अगर आपको डिफिकल्टी होती है तो इनको क्या मान ले x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस तरीके से भी आप अपना फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। क्या होता है 1/2 इंटू x1 क्या है हमारा 12 इंटू y2 माइनस y3 होता है तो 6 माइनस 3 प्लस फिर क्या होगा x2 इंटू 3 माइनस 2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 कोऑर्डिनेट है 10 इंटू क्या हो जाएगा 2 माइनस 6, तो क्या आ गया हमारे पास 1/2 इंटू 6 माइनस 3 3 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया बेटा 36 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 और यहाँ पे -4 की और 10 की करेंगे तो माइनस का 40, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 1/2 इंटू 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ गई 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमने क्या करना है बेटा, दोनों जो हमारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं इनसे क्या एब्जॉर्ब किया आपने, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज सेम इन बोथ केस इज इक्वल टू कितना है 9/2 स्क्वायर यूनिट्स।
आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो बेटा मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स स्टूडेंट्स।